देखिए बोला गया कि दो घन, घन कैगो दूगो, तो सबसे पहले दूगो घन बना लेते हैं। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। दूगो घन बोला तो दूगो घन बना, दूगो घन बना दिए। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे हमको आयतन दे दिया, आयतन दे दिया, प्रत्येक मतलब दोनों का आयतन, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोनों का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर, इसका भी और इसका भी। क्यूब का मतलब आयतन के लिए, तो दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला। प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के, यानी ये दोनों का बात बोला। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देखिए 64 को तनी देर भूल जाइएगा, तो बोल क्या रहा है कि से पहले दूगो घन था। ठीक है, दूगो घन था। ये दोनों घन के ना संलग्न फलक को मिला के हम जब मिलाते हैं ना तो वो घनाभ बन जाता है। जैसे बात समझिए कि ये तो घन नहीं है, लेकिन जैसे इसको अगर चित्र बनाएंगे तो मान लीजिए कि इसका चित्र बनाए तो ये वाला, इसका चित्र बनाए तो ये वाला बना है। ठीक है, यहाँ पे इस सामने वाला दीवार, जस्ट पीछे, इधर साइड एगो, इधर एगो, ऊपर और नीचे। वही चीज इसमें भी है। तो संलग्न फलक का मतलब होता है दीवाल से। ये क्या हुआ? दीवाल हुआ। ये भी क्या है? दीवाल, सब दीवाल है। वैसा ही इधर वाला एगो दीवाल होगा ना, इधर वाला भी एगो दीवाल है। तब क्या बोला कि दूगो घन है, दोनों घन के ना हम संलग्न फलक को मिला देंगे, यानी एक के साइड वाला फलक को अगर मिलाएंगे तो ये दोनों मिलने से क्या बन जाता है? घनाभ। ये दोनों मिल के ये आकृति क्या बना देता है? घनाभ। संलग्न मतलब एक के साइड वाला फलक को सटा देना है, मिला देना है। तो हम क्या किए, इधर से इसको लेके गए, इधर से इसको लेके गए, दोनों को ऐसे करके जोड़िया दिए, इधर से मिल गया। तो मिलने पर क्या बना? घनाभ। अब इसको मिला के यहाँ पे देखिए घनाभ बना। ये दोनों को मिला देना है। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे ये दोनों को मिला दिए तो एगो ये दोनों घन से एगो घनाभ बन गया, घनाभ बन गया। कौन कौन सटाए हैं? इधर वाला दोनों को सटा दिए, तो यहाँ पे मेरा घन बन गया। पहले हमको बोला था कि दोनों का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कि दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बोला कि इसे मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों के मिलावे से जो हमको घनाभ प्राप्त हुआ है ना, इसका क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सी? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले घन है, घन है तो बताइए ई वाला घन है, तो घन में 64 बोला, तो 64 है आयतन। तो इससे हमको पहले भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकालेंगे तब ना, क्योंकि इसमें निकालने के लिए एल बी और एच चाहिए, तब ना निकलेगा। तो एल बी एच निकालेंगे तब काम होने वाला है। तो आयतन दिया हुआ है घन का, तो हम पहले लिखते हैं घन का आयतन। आयतन, घन का आयतन कितना दिले है? 64। किसका बात हुआ है? इसका बात कर रहे हैं। घन का आयतन 64। अब 64 के ये 64 दिया हुआ है, बताइए आयतन देले है तो कौन फॉर्मूला लगाया होगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। तो जब ई लैले है 64, इसका मतलब भुजा क्यूब लगैले होगा, तो हम बराबर कर दिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको यहाँ पे इसका भुजा पता चल सके कितना है। ठीक है, तो भुजा अगर निकालना है तो भुजा निकालना है, उधर भेज दीजिएगा क्यूब के तरह, रूट क्यूब चढ़ाएगा 64। ई क्यूब का मतलब क्या है? 3 गो से। तो इस 64 को तोड़िएगा तो 4 4 में टूट जाएगा। 64 को तोड़िएगा, 3 गो के बदला एगो निकाल दे, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चका 64। तो ई क्यूब का मतलब है 3 गो के बदला एगो निकाल दिया जाए, तो ई है भुजा। अब भुजा में से इसके बदला में एगो 4 निकल गया, रूट चल गया। कितना आया? भुजा। भुजा का मान कितना आया? 4। यानी घन का भुजा कितना आया? 4। तो ये लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी कितना? 4। जानते हैं कि तीनों क्या होता है? बराबर होता है इसका। ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब देखिए यहाँ पे ई तो निकल गया भुजा। अब समझना है मेन ई चित्र में कि क्या हुआ। अब यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं ना, इसमें नहीं दिक्कत। अब इसको जब ये यहाँ पे जब हम सटाए तो इधर से देखिएगा इतना और इतना, ये दोनों सट गया। इतना और इतना सटा कि नहीं? ई कितना था? 4।
एजन से इतना 4 था और इनमें से इतना कितना था 4। तो अब यहाँ पे घन है नहीं, घनाभ है। तो घनाभ है तो यहाँ से पूरा लंबाई लेंगे कि नहीं। तो 4 गो इधर का 4 गो इधर का, कै गो होगा पूरा 8। कितना हुआ 8। तो घनाभ की लंबाई कितना आया 8। क्योंकि हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए तब ना होगा। तो 8 हो गया घनाभ का लंबाई। कैसे हुआ से समझ गए ना। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। अब बताइए खड़े हम ऐसे मिलाए हैं तो ई सब ई हुआ लंबाई, तो ये भी क्या है लंबाई। तो लंबाई में तो निकल गया 8, लेकिन क्या ई वाला बदला है नहीं बदला है, ई वैसा ही रह गया। जितना ये था पहले जितना खड़ा था उतना ही खड़ा ये अभी भी है। तो ई यहाँ पे ई क्या है ऊंचाई है, तो ऊंचाई उतने रह गया कि नहीं, ऊंचाई रह गया उतना ही। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कितना रह गया उतने, और सॉरी ऊंचाई भी कितना रह गया उतना ही रह गया 4। और क्या इसको हम और छितराए हैं नहीं छितराए हैं। तो ऊंचाई भी चौड़ाई भी कितना रह गया 4, यानी लंबाई हुआ 8 लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रह गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इस चीज एलबीएच समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए। इसको जब मिला है तो ध्यान से देखना है, हमको कुछ नहीं बोला था, खाली सिंपल मान लीजिए कि दोनों को भी तो एक के एकदम एक के। इस तरह से अगर इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए इधर ऐसे करके मिलाएंगे हम तो क्या चीज चेंज होगा, खाली ए वाला ना चेंज हुआ, बढ़ गया लंबाई। क्या इसको कुछ किए चौड़ाई वैसी रह गया, क्या ई वाला कुछ किए नहीं, ऊंचाई वैसी रह गया, खाली ये बदला। तो वही बात यहाँ पे ऐसे था, ऐसे ला के सटा दिए तो हमर यहाँ पे खाली जन से जन लंबाई आ गया 8, बशर्ते ई वाला वैसी रह गया। तो यहाँ पे ऊंचाई मेरा 4 के 4 रह गया और चौड़ाई भी मेरा उतने के उतने रह गया। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, इसमें पहले छाप लीजिए। ठीक है, ई वाला निकल गया। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। अच्छा ठीक, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं आप लोग, सामने लिख रहे हैं 2 × LB + BH + HL। ठीक है, रखा जाए मान, सब यहाँ पे आपको सामने में है। एक सेकेंड, इसको इधर लिख देना चाहिए, इधर इसको लिख देना चाहिए। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके ऊपर L = 8, B = 4 और H = भी 4। ठीक है, आप सीधे लिखिए नीचे, उधर नहीं जाइए। ये हो गया, आप रख देते हैं 2 के 2 L के जगह पे 8 गुना में 4 प्लस B के जगह पे 4 गुना में 4 प्लस H के जगह पे 4 गुना L के जगह पे भी 4, सॉरी L के जगह पे 8 2 के 2 गुना 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32, जोड़ेंगे 32 32 64 और 10 हो गया 74 और 6 हो गया 80। कितना हुआ 80, समझे कि नहीं। 32 और 32 64, 64 और 10 74 और 6 80। ठीक है, 80 हो गया। 80 में 2 से गुना करेंगे 160। कितना आया 160। क्या निकाले क्षेत्रफल, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर।